कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुक्रम एवं श्रेणी के विषय में कुछ जानकारियां हासिल की थी। सीक्वेंस एंड सीरीज। अनुक्रम की हमने परिभाषा बताई थी, अनुक्रम क्या है और अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इसमें सीखेंगे कि अनुक्रम का व्यापक पद और श्रेणी तथा श्रेणी, इनमें क्या अंतर है। कि अनुक्रम जैसे हमने बताया था, संख्याओं का समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, अनुक्रम कहलाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें और थी कि अनुक्रम में जो उपस्थित संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को उस अनुक्रम का पद कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अनुक्रम के n वें पद को Tn से हमेशा डिनोट किया जाता है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। n वां पद जो होता है, n वां पद, इसे हम Tn से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं व्यापक पद। ये व्यापक पद कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है। तीसरी बात ये थी कि जो सीमित पद होते हैं, जिस अनुक्रम में सीमित पद होते हैं, उस सीमित पदों के अनुक्रम को परिमित अनुक्रम तथा जिसमें असीमित पद होते हैं, उस असीमित पदों के अनुक्रम को अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम मान लीजिए ले लें कि एक संख्या लें, हम 4 लिया, दूसरी 6 लिया, फिर 8 लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये एक अनुक्रम है। इस अनुक्रम में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में जो 2 है, 2 का पूर्ववर्ती पद कोई नहीं है, 2 के बाद 2 का उत्तरवर्ती पद 4 है। प्रत्येक उत्तरवर्ती पद अपने पूर्ववर्ती पद से 2 ज़्यादा है। माने 4 जो है 2 से 2 ज़्यादा है, 6 जो है 4 से 2 ज़्यादा है, 8 जो है 6 से 2 ज़्यादा है, आगे हो जाएगा 10 8 से 2 ज़्यादा है। तो ये सारे क्या हैं, इनको हम, ये अनुक्रम है। एक ये ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पूर्ववर्ती पद में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो हमें अनुक्रम प्राप्त हो जाएगा। इसमें प्रत्येक पूर्ववर्ती पद में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा कि आगे वाला उत्तरवर्ती पद प्राप्त हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 मिलेगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 मिलेगा। इस प्रकार ये आगे होता चला जाएगा। अब सेकंड, अगर इसी प्रकार का कोई दूसरा और ले लें, इसमें हम सेकंड टाइप का ले लें कि 2 है, फिर इसका 2 का स्क्वायर कर दें, फिर 2 का क्यूब कर दें, फिर 2 की पावर 4 कर दें एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए, इसको अगर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 लिखें और इसे 2 दूनी 4 लिखेंगे, इसे 8 लिखेंगे, इसमें 2 की घात 4 को 16 लिखेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि प्रत्येक उत्तरवर्ती पद अपने पूर्ववर्ती पद का दुगुना है। 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना आगे 32 हो जाएगा, 2 गुना होता चला जाएगा। या हम ये कह लें कि प्रत्येक जो हमारा पहला पद पूर्ववर्ती पद है, उसमें उसी पद से पूर्ववर्ती पद में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो उत्तरवर्ती पद हमें प्राप्त हो जाता है। अब इस प्रकार जो हमें पद प्राप्त होते हैं, मान लीजिए हमें जो हमने कहा व्यापक पद Tn जो हमारा होता है, तो मान लीजिए व्यापक पद हमारा T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है। ये सारे के सारे एंड सो ऑन क्या है, Tn है। ये सारे के सारे क्या हैं, एक अनुक्रम है। इनको क्या कहा जाएगा, इसको अनुक्रम कहा जाएगा। ये हमारा आखिरी वाला पद है, एक अनुक्रम है। ये क्या है, अनुक्रम है। और इन्हीं अनुक्रमों को अगर हम बीच में धन या ऋण का निशान लगा दें, इसे जोड़ दें, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस एंड सो ऑन और प्लस Tn लिख दें, तो ये हमारा, इसको हम
जो ऊपर वाला जो अनुक्रम था, ऊपर वाले अनुक्रम का ये संगत श्रेणी हो जाएगा। इसे कहा जाएगा संगत श्रेणी। ये संगत श्रेणी होगी, इसको हम संगत श्रेणी कहते हैं। किसकी संगत श्रेणी? ऊपर वाले अनुक्रम की यह संगत श्रेणी कहलाती है, इसको हम संगत श्रेणी कहते हैं। श्रेणी, संगत श्रेणी, संगत श्रेणी से कहते हैं। तो ये हमारी हो गई संगत श्रेणी। तो श्रेणी की परिभाषा क्या हुई कि अगर जो हमारे अनुक्रम हैं उन अनुक्रमों को आपस में जोड़ दिया जाए, प्लस निशान या माइनस के निशान से जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो उसको हम श्रेणी कहते हैं, उसको हम श्रेणी कहते हैं। अब आगे आइए, इसी में आ जाइए श्रेणी। इसी जो हमारा जो श्रेणी है, इसी को सीरीज कहा जाता है। सीरीज माने श्रेणी होता है। अब आइए श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी को प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन क्या है? श्रेणी क्या है? श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है, श्रेणी वह अनुक्रम है, एक ऐसा अनुक्रम जिसके पद किसी निश्चित नियम का पालन करते हैं, श्रेणी कहलाते हैं। श्रेणी क्या है? इसी अनुक्रम से ही हमें श्रेणी प्राप्त होती है, और श्रेणी में या अनुक्रम में प्लस या माइनस का निशान लगा दें, आपस में इनको जोड़ दें। जो इसके पद बिखरे हुए होते हैं उनको अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो श्रेणी हो जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? वह अनुक्रम जिसके पद किसी निश्चित नियम का पालन करते हैं, श्रेणी कहलाती है। निश्चित नियम का पालन करने वाले, निश्चित नियम का पालन करने वाले जो पद होते हैं, पद श्रेणी कहलाते हैं। श्रेणी कहलाते हैं, इनको हम श्रेणी कहते हैं। अब आइए इसी में देखिए कि हमारा अनुक्रम अगर है तो अनुक्रम से आगे कुछ हमें सवाल निकालना है। तो हम किताब से ले रहे हैं, किताब है ये एक किताब मधुर गुप्ता की है किताब, उसी से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक सवाल दिया है, किसी अनुक्रम का n वां पद Tn इस प्रकार परिभाषित है। पहला सवाल है इसमें कि किसी अनुक्रम का n वां पद दिया है Tn बराबर 3n+1। कह रहा है किसी अनुक्रम का n वां पद Tn इस प्रकार परिभाषित है, इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। इसके क्या निकालना है? प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। और हमें दिया क्या है? हमें दिया है, परिभाषित क्या है? Tn बराबर है 3n+1। तो जब हम T1 निकालेंगे, जब हमारा पहला पद निकालना है T1, n के स्थान पे 1 लिख देंगे तो पहला पद निकल आएगा। तो 3 × 1 + 1, ये 3 + 1 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। T2, 3 × 2, n के स्थान पे 2 लिखा जाएगा और +1 ये हो जाएगा 6 और +1 ये हो जाएगा 7। इसी प्रकार T3 हमारा क्या होगा? T3 तीसरा पद, T3 = 3 + 3 + 1, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 × 1 10, 9 धन 1 बराबर हो जाएगा 10। और T4 जो होगा, T4 बराबर 3 × 4 + 1 ये जाएगा 12 और +1, दिस इक्वल टू 13। तो इस प्रकार हमें एक अनुक्रम प्राप्त हुआ, जो अनुक्रम क्या है? 4, जिसके 4 पद हैं, 4, 7, 10 और 13। ये हमारे 4 पद हो गए। इनको ये 4 पद हमारे प्राप्त हुए। इसलिए अतः ये लिख दीजिए, अतः अनुक्रम के 4 पद, अनुक्रम के प्रथम 4 पद 4, 7, 10 और 13 होंगे।
यही इसका आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने अनुक्रम एवं श्रेणी में सीक्वेंस क्या है, फिर एक बार उसकी परिभाषा का रिवीजन किया गया, सीरीज क्या है, और उसके बाद जो हमारी श्रेणी क्या है और श्रेणी क्या है, इन विषयों पर हमने सीखा कि श्रेणी किसे कहते हैं, अनुक्रम के पद क्या होते हैं और श्रेणी तथा श्रेणी में अंतर क्या है। अगर श्रेणी में धन या ऋण लगा दिया जाए, उनके पदों के बीच में उनको आपस में जोड़ दिया जाए, तो उसी श्रेणी को हम श्रेणी कहते हैं। ये बात हम लोगों ने आज सीखी।